अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नौशेरवान और हस्ब मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। और आज हम बात करेंगे हल्फ ना उठाने वाले अरकान की रुकनीत ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने कानून बना लिया है, इसकी ज़द में कौन कौन आएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कुछ अहम फैसले किए गए। एक पाकिस्तानी वफ्द को अफ़गानिस्तान में लैंड करने की इजाज़त नहीं मिली और इमरान खान के एक बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया। जमायमा भी सामने आ गई। मीरा अदाकारा जो हैं उनको अमेरिका के हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल मांगना महंगा पड़ गया। और बिल्कुल सईद चौधरी साहब, पीआईए का ऑपरेशन रद्दुल अकल और डस का ज़िमनी इलेक्शन। अच्छा यार, वो जो इससे पहले जी। कि आप सवाल करें, मैं एक छोटी सी खबर शेयर कर दूं। वो छोटी खबर तो नहीं है, खबर बड़ी है। जबकि पीडीएम में तोड़ फोड़ और ये वो सारी अफवाहें मार्केट में हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ऑफ़र दी गई है जी। बड़ी ऑफ़र दी गई है नून लीग को। और जो सूबाई सदर हैं नून लीग के, हाँ जी। राना सनाउल्लाह जी जी। उन्हें ये कहा गया है कि पंजाब में तब्दीली के लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है। और उसी तरह जैसे पहले थे। और हमज़ा शहबाज को आप कैंडिडेट के तौर पे ले हैं। हमज़ा शहबाज आइंदा वज़ीर आला पंजाब। और आज राना सनाउल्लाह की मुलाकात हुई है, आज पेशी थी ना शहबाज शरीफ की और ख्वाजा आसिफ की। बिल्कुल। तो वहाँ राना साहब भी पहुँचे हुए थे, मरियम औरंगज़ेब भी थी। जी जी। तो ये पहले भी नून लीग में ये बात चल रही थी और मौलाना भी ये ऑफ़र लेके आए थे। बिल्कुल। जब मुलाकात हाँ हुई जी। है मरियम और हमज़ा से हाँ जी। कि इस ऑफ़र को दोहराया है कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ठीक है। मुझे नहीं पता कि नेर बुखारी और एएनपी के वफद की जो मुलाकात हुई है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीर इफ्तिखार ने, जी जी। और कहा है कि हमने बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया है ये। हाँ जी। और नेर बुखारी ने कहा कि 11 को हम फैसला करेंगे बिल्कुल। कि पीडीएम के साथ क्या करना क्या रहना है। हाँ जी। और हम ये कहते आ रहे हैं कि ये पीडीएम का इत्तेहाद ढीला ढाला सा जारी रहेगा। लेकिन अब उन्होंने कल जब आए हैं जहांगीर तरीन 19 बंदे लेके, जिनमें 16 एमपी और हाँ जी। 3 एमएनएस थे। जी। और वो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया उन लोगों ने, बिल्कुल। खुल खिला के इमरान खान के सामने आ गए जनाब, हम तो इनके साथ हैं, जहांगीर तरीन के। और जहांगीर तरीन ने भी धमकी दी है कि इससे पीटीआई का नुकसान होगा। और इससे पहले, आने से पहले उनके घर में नाश्ता भी हुआ है, यानी कुल खिला के। ये तो वो 16 बंदे हैं ना जो खुल्लम खुल्ला साथ हैं। हाँ जी। तो अब जो सूरत हाल है पंजाब असम्बली में, वो ये है कि पंजाब असम्बली की 371 नशिस्तें टोटल, उनमें 3 खाली हैं, 368 368। बिल्कुल। और हुकूमत के पास है 192। ठीक है। उसमें तहरीक इंसाफ की 181 और काफ लीग की 10 जी। और पाकिस्तान रहयाक पार्टी 1, वो जो कभी होती थी मौलाना आज़म तारक हाँ जी। वाली जमात। जी जी। और आज़ाद हैं 4। और जबकि दूसरी तरफ जो आपकी है नून लीग, हाँ जी। उसके पास है अपोजिशन कोल 172। ठीक है। और अदम एतमाद के लिए चाहिए 186, 14 वोट चाहिए इनको सिर्फ। ठीक है। लेकिन अगर काफ लीग आ जाती है हाँ तो जी। काफ लीग को तो वो इमरान खान कहता है कि जनाब परवेज़ लाही बुजदार का मतबादल नहीं है। बिल्कुल। और नून लीग भी उस पर राज़ी नहीं है। बिल्कुल। और नून लीग की हैं 165, पीपल्स पार्टी की हैं 7। जी। और जो 4 आज़ाद अरकान थे ना, उन्होंने वोट दिया था बुजदार को, बिल्कुल। लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अगर ये तोड़ फोड़ हो जाती है, जी। 4 उधर चले जाते हैं, 176 हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो रहयाक पार्टी, वो भी इंडिपेंडेंटली फैसला एक बंदा जो है हाँ जी। वो कर सकता है। तो जो कहा यह गया है कि हमारे राब्ते हैं जहांगीर तरीन से ज़रदारी साहब के, बिल्कुल। और अंदर खाते मामलात जो हैं वो ऐसे होंगे कि अगर पीटीआई के जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब रिलीफ नहीं देते हैं और तनाव बढ़ जाता है, तो वो तैयार हैं कि
पहले वो देखेंगे कि मेरा मसला उधर हल होता है या नहीं। ये ठीक है। बात है बीच में। ठीक है। अगर हल नहीं होता, जो कि पता नहीं अब हालात किस तरह और क्या फैसला कल वो लेके फाइलें शैलें तो गए हाँ हैं, जी, परेशानी तो वहाँ बिल्कुल है पीटीआई में बिल्कुल कि जहांगीर तरीन को बड़ा काम ना डाल दे। बिल्कुल। तो वो जनाब हमें सपोर्ट करेंगे इसमें तरीके अदम एतमाद बनाने के लिए, ठीक है। इनको बदलने के लिए। वो कोई लीगल वे भी ढूंढ लेंगे कि कैसे बंदों को करना है कि उन पर डिफेक्शन क्लास ना लगे। हाँ जी, ये सारा इशू है। खबर मैंने आपको दे दी है, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि 11 को क्या फ़ैसला होता है, बिल्कुल ठीक है। या वहाँ मियाँ इफ्तिखार और नैयर बुखारी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या लाइन ली है जी। उन्होंने, लेकिन ये ऑफ़र उनकी तरफ से कहा कि हमारी ऑफ़र बरकरार है ठीक है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए और बुज़दार को हटाने के लिए। ठीक है। ये मेरा ख्याल एक बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है, चलिए इस डेवलपमेंट में नज़र रखेंगे क्योंकि हतमी फैसला तो वहाँ से होगा। ठीक है ना? ठीक है। तो सर, जो ये नया कानून बना है, जो अरकान हल्फ नहीं उठाते उनकी रुकनीत ख़त्म करने के लिए, इसकी जद में कौन कौन आएगा? यार ये दरअसल अभी काबीना ने मंजूरी दी है ना। जी जी। अभी तो हाउस में जाना है, हाँ जी, पार्लियामेंट में, ठीक है। कौमी में, फिर सेनेट में। सेनेट में उसकी ज़द में तो 2 ही बंदे आते हैं। उन्होंने ये कोई टाइम रख दिया है, कितने दिन का टाइम? 60 दिन का। 60 दिन का। 60 दिन में अगर कोई रुकन असम्बली हल्फ नहीं उठाता, जी, ये कानून बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। होता ये है जैसे वो आपके चौधरी निसार हैं, हाँ जी। वो इसकी ज़द में आते हैं, बिल्कुल। और दूसरा बंदा सेनेटर असहाक है, असहाक डार असहाक साहब। उन्होंने सेनेटर मुंतखब होने के बाद हल्फ नहीं लिया सेनेट का। और जो आइन है उसका आर्टिकल है 64, ठीक है। वो ये कहता है कि अगर ऐवान का कोई रुकन जी, मुसलसल 40 दिन गैर हाज़िर रहता है इजलासों से, हाँ जी। 40 दिन का इजलास हुआ, जी, मुख्तलिफ मौक़े में 40 दिन हो बिल्कुल गए, बिल्कुल। और वो गैर हाज़िर रहता है ऐवान की इजाज़त के बगैर, ठीक है। तो ऐवान एक करारदाद के ज़रिए उसको फ़ारग कर सकती है। वो ठीक सीट है। खाली हो जाएगी और वो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे, जनाब ऐवान ने खाली इसको फ़ारग कर दिया। ठीक है। लेकिन इनका मसला ये है, ये कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि इन्होंने हल्फ ही नहीं उठाया हुआ। Exactly. इन पे 64 आर्टिकल लगता ही नहीं है, ठीक है। वो लगता है रुकन का। हल्फ उठाने के बाद रुकन बनना है इन्होंने। इसकी सीधी सीधी जद में आ रहे हैं आपके चौधरी निसार साहब। और निसार का। अच्छा, चौधरी- ठीक है। पहले वो ठीक चौधरी है, निसार का नाम ठीक है, चौधरी निसार। सीधे सीधे जिसकी जद में चौधरी निसार, हो सकता है चौधरी निसार कानून बनने से पहले ही भाग के आए और आके हल्फ उठा लें ठीक अपना। है। और जैसे कुछ अफवाहें भी हैं कि शायद चौधरी निसार को भी कोई हम जिम्मेदारी मिल बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं तो उससे इतफाक नहीं जी। करता। लेकिन इसहाक डार साहब का एक और मसला है। अच्छा। जब पीपल्स पार्टी वालों ने शोर मचाया था कि देखो जनाब इसहाक डार वोट डालने नहीं आया, जी, वो बिल्कुल। नवाज शरीफ वापस आ, इसहाक डार वापस आ, वो वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो डार साहब जो फरमा रहे हैं, उनका ये कहना है कि मेरे खिलाफ स्टे है साकिब निसार कोर्ट का, अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का, कि मेरी रुकनीत मुअत्तल है। ओके। अगर उनकी रुकनीत कोर्ट के आर्डर पर मुअत्तल है, हाँ जी। तो उन पे इस कानून का इतलाक कैसे होगा? हाँ, फिर तो पहले तो वो तड़वाए ना वो स्टे। स्टे अदालत से। अगर उनके खिलाफ स्टे है जी जी। कि भाई आपने हलफ नहीं उठाना, हाँ जी, फिर तो इस कानून का इतलाक नहीं, तो अदालत ने रोका हुआ है उनको। बिल्कुल। ये सारा इशू है इसमें। ठीक है। तो इसमें चौधरी निसार साहब फिल वक्त, हाँ, इस तरह की प्रैक्टिस में एक ही बंदा फंसेगा इतनी मेहनत के बाद। सर, इमरान खान साहब का एक और बयान था ये, जब उन्होंने संडे वाले दिन वो बात की आवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू, तो वो जो रेप वाले मामले पे उन्होंने ख़वातीन के पर्दे की बात कर दी। हाँ, उन्होंने कहा कि वो फौज फिल्में और ये जो हैं ये वजह बनती हैं। हाँ जी। यार हमने ये बात की थी कि जो है ना फिल्में वगैरह, Exactly. ये शख्सियत साजी में किरदार तो होता है। अगर फौज फिल्में देख देख के बच्चा जो है हाँ जी, या नौजवान नौउम्र बंदा, वो उसके जहन में ख्यालात तो गंदे आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो रद्द-ए-अमल है ना हाँ जी, जमाइमा का, जमाना ने ट्वीट कर दिया। और उन्होंने फरमाया कि जनाब मैं तो इस इमरान को नहीं जानती, मैं तो उस इमरान को जानती हूँ कि जो कहता है कि मर्द की आँख में होता है जी, और या शर्म बिल्कुल। मर्द की आँख में होती है। बिल्कुल। और उस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले जी, और वुमेन एक्शन फोरम वाले जो हैं बिल्कुल। वो कहते हैं ना माफ़ी मांगे। बिल्कुल। यार ये
इसको ना हम एक अजीब कह लें बन गया हुआ है पाकिस्तान। हमारा जो रियासत का मज़हब है वो इस्लाम है। बिल्कुल। हमारी जो करारदाद मकासद है और आइन का आर्टिकल 2A है वो ये कहता है कि इस्लाम के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता। ठीक है। इस्लाम के मुनाफी ये कोई कानून तो है नहीं जो उन्होंने बात की है। हाँ जी। ना ही वो कोई ज़बरदस्ती लागू कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हर माशरे का एक ड्रेस कोड होता है। बिल्कुल। आप यूरोप में जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ एक ख़ास हद तक आप जो बाहर अगर निकलना है हाँ जी। तो वहाँ आप एक ख़ास ड्रेस पहन के, स्कर्ट पहन के या मिनी स्कर्ट पहन के फिर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत से यूरोपीय ममालिक में भी बिल्कुल नंगा होकर फिरने की इजाज़त नहीं बिल्कुल है। नहीं है। यानी ड्रेस कोड वहाँ भी है। वहाँ भी है। ठीक है ना। अब अगर हम ये कहते हैं या हमारा माशरा ये कहता है कि ख़वातीन इस हद तक इस तरह का ड्रेस पहने, हम बतौर शहरी ये फ़ैसला करते हैं कि जनाब हमारी बहू बेटियां बहनें इस तरह के कपड़े पहन के बाहर ना जाएं, बिल्कुल। इस तरह कर रहे हैं, तो ये तो हमने फ़ैसला करना है। बिल्कुल। ये जो ख़वातीन जो कह रही हैं, जिन पे वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला एक आ जाता है, बल्कि वो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो बिला वजह एक ख़ास साइड पे निकाल के ले जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद कुछ और था। हाँ जी। जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ ड्रेस कोड नहीं है। बिल्कुल। वो कोई 13 ममालिक हैं हाँ जी। यहाँ पे हजाब पे पाबंदी है, बिल्कुल। जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे। उसमें फ्रांस है, चीन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, कांगो बिल्कुल अफ्रीकी मुल्क है, स्पेन, श्रीलंका, बेल्जियम, नीदरलैंड, हॉलैंड जिसको हम कहते हैं, कैमरून, इटली, चाड, स्विट्ज़रलैंड। लेकिन जो जमहूरी रवायात वाला मुल्क है वो बरतानिया है, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। हाँ जी। वहाँ दहशत गर्दी नहीं है। ओके। वहाँ ये तो इन्होंने सब ने ये बहाना बनाया हो कि दहशत गर्द ख़वातीन वो नकाब पहन के आ जाते हैं, पता नहीं चलता ये खातून है या मर्द है, इसलिए हमने कहा जी चेहरा नंगा रखें और हिजाब ना पहने। फ्रांस में तो बहुत हद तक आगे चले जाते हैं ना वो। बिल्कुल। वो तो जो हैं तौहीन अमेज़ वाक़ों की भी बाकायदा सरपरस्ती स्टेट करती है। बिल्कुल। तो वहाँ ड्रेस कोड नहीं है उनका कि जनाब ये ड्रेस नहीं पहन सकते आप। है बिल्कुल। तो उन्होंने तो कोई पाबंदी लगाई ही नहीं। हाँ जी। और अगर हम इस्लामी माशरे में रहते हैं और अक्सरियत यहाँ मुसलमानों की है, तो कुरान का तो अल्लाह ताला का सीधा सीधा हुक्म है कि ख़वातीन जो मोमन औरतों की निशानियाँ बताई गई हैं उनमें ये भी है कि वो अपनी जीनत छिपा कर रखती हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये पर्दे के बारे में हमारे खुद बहुत सारे जो हैं फ़िकी एक मसला है। जी जी। कुछ कहते हैं कि इतना नकाब काफ़ी है, कुछ कहते हैं इतना नकाब काफ़ी है। ठीक है। लेकिन जो कुरान का हुक्म है वो ये है कि अपनी जीनत छिपा कर रखती है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये मतलब ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से इशू ये जो है ना हम सेकुलरिज्म और मज़हब के बीच में खड़े हो गए हुए हैं। ना इधर के आधा तीतर आधा बटेर, फिर वो वजाहतें करने पड़ती हैं। बिल्कुल। चलो फौज फिल्मों की हद तक रहते पर्दे में भी एम ही चले गए। ठीक है ना। ठीक है। वो टैरियन तो पर्दा नहीं करती। हाँ जी। ना जमाइमा को उस तरह पर्दा करवाया, लेकिन वो पाकिस्तान में जब होती थी वो पहनती हाँ जी, थी मशरक़ी लिबास और सलवार कमीज़ भी। नकाब भी पहनती थी। ठीक है। वो हिजाब। हिजाब। ठीक है सर। वो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, वहाँ पे भी कुछ अहम फैसले हुए। यार वो जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है SPR ने, वो तो यही कहा है उन्होंने कि जनाब के वो कश्मीरियों के साथ हज़ार यकजहती मुकम्मल तौर पे खड़े हैं हम उनके साथ, और अंदरूनी और बैरूनी दिफा और दूसरे कोरोना की सूरत हाल, कोरोना की सूरत हाल वगैरह ये वो। हाँ जी। प्रेस रिलीज तो एक रवायती सा है कि जनाब ये किया, और जो एक्सरसाइजेस की फॉर्मेशन है बिल्कुल उसमें इत्मीनान का इज़हार किया। हाँ जी। फौजी मशकों का वहाँ कोई मामला और भी हुए। ठीक है। होंगे। ठीक है। जो प्रेस रिलीज की दूसरी साइड पे मैं ये नहीं कह रहा कि हुए हैं। हाँ जी। कल ही हमने ये कहा था जब हम गेम बता रहे थे, हमने कहा बड़े इजलास के बाद एस्टेब्लिशमेंट में जो कन्फ्यूजन है जी 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 कि क्या करना है किसके साथ, तो वो
बड़े इजलास के बाद कन्फ्यूजन, तो हमने कहा था इसी महीने वो क्लियर इजलास होनी शुरू होगी। हो जाएगा, तो वो इजलास हुआ। ठीक और है। दूसरी जो बात है ना, कल 9 अप्रैल को असल में जो बोर्ड का इजलास हो रहा है, इनका प्रमोशन होगा, अच्छा, ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल करना है इन्होंने, ठीक है। वो इजलास हो रहा है। उसका भी एक एजेंडा होता है जो पहले देखना होता है, फिर बोर्ड यानी हर बंदे के एक एक बंदे का जायज़ा लिया जाता है, बिल्कुल, उसका- उसकी रिपोर्टें देखी जाती हाँ हैं, जी। उसकी फिटनेस देखी जाती है, बिल्कुल। वो सारा कुछ कर करा के फिर वो बोर्ड के पास मामला जाता है। कल बोर्ड का इजलास है, ठीक है। उसमें ये उन्होंने कहना। और बोर्ड के इजलास में जो मेरी इतला है वो गलत भी हो सकती है कि कुछ जो असामियाँ हैं ना, ओहदे जो हैं, हाँ जी। उनकी अपग्रेडेशन भी होगी। अच्छा, जैसे जो स्टेशन कमांडर है उसके लिए ब्रिगेडियर के ओहदे का बंदा चाहिए होता ठीक है। यानी जो स्टेशन कमांडर लाहौर है हाँ जी, वो ब्रिगेडियर है। ठीक है। जितने भी स्टेशन कमांडर हैं वो हाँ सारे जी। ब्रिगेडियर हैं। ठीक है। अब उस सीट को या उस ओहदे को स्टेशन कमांडर को ये अपग्रेड कर रहे हैं, जो इतला है कि वो ब्रिगेडियर के बजाय मेजर जनरल वहाँ तैनात है। ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और मेजर जनरल्स के लिए असामियाँ नहीं पैदा हो सकती हैं इससे। तो इसको कुछ लोग और अंदाज में भी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहरहाल ये है कि वो जो अभी मैं बात कर रहा था पीडीएम वाली, जी जी, ठीक है ना, हो सकता है 1-2 दिन तक आप देखेंगे जो लाइन कहीं से कोई मिलेगी, वो एकदम तो नहीं ना हो जाता ना, हाँ फिर जी, हाँ यार जी, हाँ जी, थोड़ा सा ठीक टाइम है। लगता है। चले सर, वो पीआईए का जो ऑपरेशन रद्दुल अकल है, ये क्या कहानी है? यार मैं रद्दल अकल उस कह रहा हूँ जैसे रद्दल फसाद है ना, फसाद को रद्द कर देने हाँ वाला जी। एक ऑपरेशन, ये अकल को माऊफ कर देने, अकल को रद्द कर देने वाला एक ऑपरेशन किया। अच्छा, बरतानिया में आज आखिरी दिन है, पाकिस्तानी को दाखिल हो सकते हैं। ठीक। उसने बी कैटेगरी में कोरोना की वजह से बिल्कुल। शामिल कर लिया, और 3000 बंदे जो हैं पैसेंजर्स उन्होंने जाना ठीक है। आज ही, वरना वो अगर नहीं होते तो कल फिर पाबंदी लग जानी है। बिल्कुल। 8 स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया जिन्होंने, 8 फ्लाइटें पाकिस्तान से जाएंगी लेके उनको। ठीक है। अब वो जो भी मर्जी बहाने करे जनाब, वहाँ से अप्रूवल लेने में देर होगी, वहाँ से अप्रूवल पहले सोचते पैसे तो हाँ। 8 फ्लाइटों का एक ही वक्त टाइम, 8 फ्लाइटें इस्लामाबाद से एक ही वक्त, यानी कि सब फ्लाइटों का टाइम 3 बजे ठीक है। या 4 बजे, हाँ जो भी टाइम था। हाँ जी। अब वहाँ टोटल 8 काउंटर हैं पीएए के, जो एक जहाज़ को वो मुश्किल संभाल सकता है। वहाँ तो होने दे 64 बिल्कुल। काउंटर, बिल्कुल। 8 में वो ऐसा कड़वासा मचा हुआ है वहाँ पे। हाँ जी। ठीक है ना, किसी ने बोर्डिंग लेना है, बोर्डिंग नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। फिर वो जो एफआईए और दीगर काउंटर होते हैं, इमिग्रेशन वाला इमिग्रेशन होता है, वाले। स्टैम्प लगनी होती है, वो सारा ऐसा एक बना हुआ है। 3000 बंदा पागलों की तरह इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अब तक पता नहीं क्या सूरत होगी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि पीए की जो बेड़ा गर्क हुआ है, ये इसी तरह के जो प्लानर्स हैं हाँ जी। वो वहाँ आप सर ये 8 जा जाके वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, हाँ। फिर इनका वो पार्किंग का किराया पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो वापस आ जाएंगे, जो भी करें हाँ, वो देख लेकिन लेंगे हाँ। कि वापस आना आसान है या बिल्कुल। हैंगर में खड़ा होना ज़्यादा सस्ता है। हाँ जी। सर वो जो अफगानिस्तान वफ्द गया हमारा, उसको लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। यार इसमें शुरू में लोगों ने अभी अफवाहें उड़ा दी, जो चाहते हैं कि हम जनाब इमरान खान की क्लास लेने के लिए, मौका ना दे वो हमारे स्पीकर साहब की क़यादत में वहाँ वफद गया था, गैर सकल दर, वो वाक़तन वहाँ सिक्योरिटी का इशू आ गया था। अच्छा। वो सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, आपको अंदाज़ा नहीं। यहाँ पाकिस्तान में तालिबान की खबरें इतनी छप नहीं रही। वो जो है ना इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस और ये वो जो अभी आए हुए थे उसके लिए वज़ीर ख़ारजा रूस के लिए अमेरिका की दरख्वास्त पे यूएनओ के ज़रिए तमाम इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें अमन के लिए। ठीक है। वहाँ वो जो कतर में माहदा हुआ था उसको अब वो उन्होंने मोड़ तोड़ दिया है, वो गड़बड़ हो गई है, वो नए सिरे से सारा कुछ हो रहा है। वहाँ वो काबुल के इर्द गिर्द तक वहाँ वो कहता वो तालिबान जो हैं उनकी हुकूमत है। मुझे तो कोई बंदा कह रहा था 80%
तो BBC की रिपोर्ट है किसी सहाफ़ी के हवाले से, वहाँ 80% पे तालिबान का कंट्रोल है, लेकिन वो मेरा सोच ये कह रहा है कि 50% कह लें आप, 46 से 56 के दरमियान जो है वो तालिबान के कंट्रोल में, बाकायदा अपनी अदालतें हैं, कोई बात नहीं, वो गड़बड़ है। वो डायरेक्ट टक्कर लेने के चक्करों में पड़े हुए इन दिनों कि कॉन्फ्रेंस से पहले कोई ऐसा काम डाला जाए कि सर हमारे मकासद जो ज़्यादा से ज़्यादा हम गेन कर सकें, तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा खदशा था सर। लेकिन इनको जाने से पहले ये ख्याल नहीं है कि यार उस वक्त तो क्लियरेंस मिल गई ना, उनका तो वो उनके साथ सदर के साथ भी तय थी मुलाकात, ठीक है, अशरफ गनी साहब के साथ, ये वो कोई ऐसी आपके आखिरी मिनट चाहिए मुझे अदाकारा मीरा पे। यार अदाकारा मीरा पे आपने कहा है कि जनाब वो एक खबर आई है कि अदाकारा मीरा ने जनाब वैक्सीनेशन करवाई है और वो दूसरी वैक्सीनेशन के बाद उनकी तबीयत ख़राब होगी, वो हॉस्पिटल गई हैं, हॉस्पिटल जाके उन्होंने जनाब कहा कि मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का प्रोटोकॉल देता है, तो तू कितने का डॉक्टर आ गया, और उन्होंने मेंटल हेल्थ वालों को फ़ोन कर दिया और उठा के ले गया। ये खबर आई उनकी वालदा की तरफ से मीरा साहब ने इसकी तरदीद कर दी है, ठीक है, उनके ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि मेरी वालदा जो है ना ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं, तो मैं तो अपने घर में हूँ, ठीक है। उन्होंने पेपर दिया है, तो उन्होंने कहा मैं तो ठीक हूँ, यानी वो ये मामला है। वैसे उनकी वालदा को थोड़ा सा है ऐसा इशू, वो खौफज़दा, कोई उनके जहन का ऐसा मसला है कि वो ना एक खौफ में रहती है। अच्छा, तो मैं भी उनके जहन में ये आया हो कि मेरी बेटी के साथ ये कोई छोटा मोटा वाक़या हुआ हो। हाँ, वो तो मीरा प्लस, एक मीरा और एक मीरा प्लस। सर 10 का इलेक्शन है परसों, या परसों 10 का इलेक्शन है, हमने कल बात की थी, परसों बात की थी कि जनाब आपके बुज़दार साहब जो हैं वो डाक्टर बने हुए हैं, बिल्कुल जनाब रगड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आज एक और इत्तला मिली है कि जनाब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस फरमाई है आपने, और चीफ सेक्रेटरी साहब और IG साहब वहाँ मौजूद थे, और बाकी जो नुमाइंदे हैं PTI के वो वीडियो लिंक पे थे, बात कर रहे थे, और वहाँ ये सारे मामला तय हो गए। अब ये एक तो सूरत हाल है ना, दोनों तरफ से बंदे जो है ना लड़ाके से ही हैं, बिल्कुल कारकुन वहाँ जो है ना, नून लीग वाले तो अपना कर रहे हैं ना, चक्रों में पड़े हुए हैं, हाँ जी, कि और उन्होंने अपने इनाक का मसला बना लिया है। अब ये कोई हरकतें ऐसी होंगी कि एक तो लड़ाई झगड़े वाली बात, अल्लाह रहम करे। दूसरा ये जो कोरोना SOPs है ना, उनकी आड़ में गेम डालेंगे, ठीक है, वो ये करेंगे जनाब ये बंदे ज़्यादा इकट्ठे क्यों हो गए, लाइन तोड़ दो, दूर हो जाओ, बिल्कुल इस तरह वो जो प्रोसेस है स्लो करना है पोलिंग का। अगर कई पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं पता होता है कि यहाँ इनके लोग ज़्यादा हैं, वो एक प्लान इस तरह करेंगे कि PTI ने फटाफट पवा के बाद कोरोना SOPs ला दें, ठीक है ना। लेकिन वो भी समझदार हैं नून लीग वाले, उनको भी समझ है, आगे ही है। इस महीने और भी इलेक्शन आ रहे हैं, वो कराची वाला आ रहा है, 249 वाला, बिल्कुल वहाँ ANP के जो उम्मीदवार हैं वो नून लीग के उम्मीदवार के हक में बैठ गए, पीपल वाले बंदे नहीं खड़ा किए, वो कोई 2 दर्जन के करीब वहाँ सुना उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ जमातों के। अमजद अफरीदी साहब PTI के हैं, और वो वहाँ जो थे रनर अप, हाँ जी, वो आपके थे शहबाज शरीफ साहब, वहाँ नून लीग के काफ़ी वोट हैं, बिल्कुल। और अमजद अफरीदी साहब ने नापसंदीदा डिक्लेयर कर दिए PTI के MPs ने, उन्होंने कुछ धमकी शमकी भी दे दी, शायद वो रिज़ाइन कर देंगे, वो PTI बिल्कुल कहते हैं हमने रहना ही नहीं, हमने छोड़ देनी है। और वही कल वाली बात कि स्ट्रेंथन करना है MKM को, ठीक है। और खिशाब वाला जो है वो तो नून लीग की सीट थी, वो वारिस कल्लू साहब अल्लाह को प्यारे हो गए थे, वो हमदर्दी के वोट मिलेंगे, उनके बेटे उम्मीदवार हैं, मौजम बैरिस्टर हैं मौजम कल्लू, और वो सीट भी इनकी हो जाएगी। और फिर जो हम कह रहे हैं कि नून लीग की नशिस्तें हमने कितनी बताई थी, 165, पंजाब 166 हो जाएंगी, और वहाँ भी नून लीग के वो कमीशन निकल कर, वो असल में जो हुकूमत को ज़्यादा मसला बना हुआ है वो है NA 75 डस्के का, कि वो एकदम बड़क मार बैठे हैं, और अब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं, 2-3 बड़े घरों में ख्वार भी हो चुके हैं, तो ठीक है।
ठीक है, इजाज़त है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।